T20 क्रिकेट मतलब तेज रफ्तार, चौके छक्के। लेकिन कभी कभी ना ये खेल कुछ ऐसा कर जाता है जो सोचा भी नहीं जा सकता। आज हम एक ऐसे ही मैच की कहानी में उतर रहे हैं। एक ऐसा मैच जहां टारगेट इतना बड़ा था, इतना बड़ा कि सबने कह दिया ये तो नामुमकिन है। और उस चेज ने, यकीन मानिए, क्रिकेट की दुनिया ही बदल दी। पंजाब किंग्स के सामने जो लक्ष्य था वो था 265 रनों का। अब T20 क्रिकेट में ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये एक पहाड़ है। जी हाँ, एक ऐसा पहाड़ जिसे चढ़ना किसी भी टीम के लिए एक सपने जैसा ही होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या पंजाब किंग्स इस नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा कर पाएंगी? और अगर हाँ, तो आखिर कैसे? चलिए इस अविश्वसनीय चेस की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले 265 रनों का ये पहाड़ खड़ा कैसे हुआ, इसकी कहानी सिर्फ और सिर्फ एक बल्लेबाज के इर्द गिर्द घूमती है। नाम है केएल राहुल, और उनके बल्ले से निकली एक ऐसी पारी जो इतिहास बन गई। कह देना, हर बड़ी कहानी में एक अगर मगर वाला मोमेंट होता है, एक व्हाट इफ मोमेंट। इस मैच में वो पल बहुत बहुत जल्दी आ गया। सोचिए, केएल राहुल सिर्फ 12 रन पर थे और शशांक सिंह ने उनका एक आसान सा कैच टपका दिया। उस वक्त पंजाब को शायद अंदाजा भी नहीं था कि ये गिरा हुआ कैच नहीं, बल्कि मैच ही उनके हाथ से फिसल गया था। और देखिए राहुल ने उस जीवनदान का फायदा कैसे उठाया। 12 रन पर मिले उस मौके के बाद तो जैसे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। शुरुआत में थोड़ा धीमा जरूर खेले, 50 रन बनाने में 47 गेंदें ली, लेकिन उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी, सीधा 67 गेंदों पर 152 रन बनाकर ही रुके। राहुल की ये पारी मामूली नहीं थी, ये ऐतिहासिक थी। 16 चौके, 9 छक्के, और ये आईपीएल में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर बन गया। नीतीश राणा के साथ मिलकर उन्होंने 220 रनों की जो साझेदारी की, उसने दिल्ली को 264 के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। एक तरफ 265 रनों का विशाल लक्ष्य और दूसरी तरफ पंजाब की वो अविश्वसनीय बल्लेबाजी जिसने मैच का रुख ही पलट दिया। यहीं से वापसी की नींव रखी गई थी। पंजाब का जवाब कितना विस्फोटक था, ये तो पावर प्ले के स्कोर से ही साफ हो गया था। जरा देखिए, जहां दिल्ली ने पहले 6 ओवरों में 68 रन बनाए थे, वहीं पंजाब ने ठोक डाले पूरे 116 रन। ये सिर्फ एक अच्छी शुरुआत नहीं थी, ये एक ऐलान था। और इस तूफान के पीछे थे 2 खिलाड़ी, प्रभसिमरन सिंह और क्रियांश आर्या। प्रभसिमरन ने तो कमाल ही कर दिया। मुकेश कुमार के एक ही ओवर में 6 के 6 चौके जड़ दिए। दोनों ने मिलकर सिर्फ 6.5 ओवरों में 126 रन जोड़ दिए। इस साझेदारी ने नामुमकिन चेज को अचानक मुमकिन बना दिया था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में एक और नाटकीय मोड़ कैसे आया। जब लग रहा था कि पंजाब के लिए ये चेज अब आसान हो गया है, तभी मैच का मोमेंटम अचानक से पलटने लगा। सोचिए, जो टीम 126 पर बिना किसी नुकसान के खेल रही थी, वो अचानक 145 पर 3 विकेट खोकर लड़खड़ाने लगी। सिर्फ 19 रनों के अंदर 3 बड़े विकेट गिर गए। इस छोटे से कोलैप्स ने इस ऐतिहासिक चेज को एक बार फिर खतरे में डाल दिया। लेकिन जैसे ही लगा कि दिल्ली मैच में वापस आ रही है, किस्मत ने एक और दांव खेला। दिल्ली के फील्डर लुंगी एनगिडी एक कैच लेने की कोशिश में बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। इस एक घटना ने दिल्ली की लय को तोड़ दिया और उनकी फील्डिंग पूरी तरह से बिखर गई। और इसी उथल-पुथल और कंफ्यूजन के बीच दिल्ली ने 2 सबसे बड़ी गलतियां कर डालीं। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर, उन्हें एक नहीं बल्कि 2 लाइफलाइन मिली। करुण नायर ने पहले 28 पर और फिर 35 रन के स्कोर पर उनके 2 एकदम आसान से कैच छोड़ दिए। 2 कैच, सोचिए जरा। और बस यहीं से मैच एक बार फिर पूरी तरह पंजाब के पाले में चला गया। श्रेयस अय्यर ने इन मौकों को हाथ से जाने नहीं दिया और अपनी टीम को जीत की दहलीज के पार ले गए। अय्यर ने इतने दबाव में जो पारी खेली, वो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थे। उन्होंने एकदम शांत दिमाग से 36 गेंदों पर नाबाद 71 रन बनाए, टीम को उस छोटे से कोलैप्स से बाहर निकाला और 7 गेंदें बाकी रहते ही एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो इस रोमांचक मुकाबले के बाद हुआ क्या? खैर, एक टीम ने तो इतिहास रच दिया और दूसरी टीम, वो शायद बस अपनी गलतियों और काश के बारे में सोच रही थी। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये T20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे सफल रन चेज बन गया। पंजाब ने अपना ही 2024 का रिकॉर्ड तोड़ा और एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया जो शायद सालों तक याद रखा जाएगा।
हार के बाद दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने साफ साफ अपनी टीम की फील्डिंग पर निराशा जताई। उनका ये बयान बताता है कि ड्रेसिंग रूम में कितना अफसोस था और उन छोड़े गए कैचों ने दिल्ली को कितना नुकसान पहुंचाया। तो अंत में एक सवाल जरूर उठता है, क्रिकेट जैसे खेल में जहां एक ही मैच में 500 से ज्यादा रन बनते हैं, क्या जीत और हार का फैसला सिर्फ एक पल की चूक से हो सकता है? क्या एक गिरा हुआ कैच वाकई पूरे मैच का नतीजा पलट सकता है? खैर, ये मैच तो यही कहानी कहता है।